चलिए दोस्त, आज बताएंगे हम क्लास 5 से गणित परिचय से और क्लास है 5, ठीक है। और साधारण ब्याज पढ़ा रहे हैं, जिसमें लास्ट चैप्टर है साधारण ब्याज से जांच पत्र 7 है, ठीक है। जो जांच पत्र जो 7 है उसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन उसमें दिमाग लगाने की काम है, ठीक। और आप लोग मेरा वीडियो के देखिए, बनाएंगे और दिखाएंगे किस तरह से बन रहा है, लेकिन इसमें क्वेश्चन है कि अगर नहीं देखिएगा वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप लोग मेरा वीडियो को देखिए और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, तो आपके पास वीडियो पहुंचेगा। चलिए अपना ले चलते हैं, अब क्वेश्चन के पास ले चलते हैं और दिखाएंगे कैसा कैसा क्वेश्चन है। अगर होगा क्वेश्चन तो क्वेश्चनों लिखेंगे और बनाएंगे और दिखाएंगे। चलिए अपना ले चलते हैं अब बुक के पास। देखिए यहाँ पर से देखिए एक क्लास दिखाई दे रहा है आपको कि क्लास 5 है और गणित परिचय का बुक है, दिख ही रहे हैं आप लोग। इसमें से क्वेश्चन निकालते हैं, साधारण ब्याज हम पढ़ा रहे हैं, इसमें से क्वेश्चन निकालते हैं। जांच पत्र 7, जांच पत्र 7, देखिए जांच पत्र 7 मिल गया। देखिए इधर देख रहे हैं कि जांच पत्र 7 है ना, दिखाई दे रहा है आपको कि जांच पत्र 7 है। देख लीजिएगा बढ़िया से। इसमें से देखिए क्वेश्चन पहला में है इतना सारा क्वेश्चन, फिर प्रश्न का उत्तर दीजिए, फिर इसमें 6 क्वेश्चन है। थोड़ा लॉन्ग जाएगा वीडियो बनाएंगे पूरा बुक के, तो थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग जाएगा, ठीक। तो वीडियो से मत घबराइएगा, ठीक है। हाँ, समझने के प्रयास कीजिए, समझिएगा तो कुछ नहीं है मैं, ठीक है ना। तो चलिए अपना क्वेश्चन बताते हैं क्या कह रहा है निकालने के लिए और समझाएंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है पहला में कि खाली स्थानों को पूर्ति करें, मतलब खाली स्थानों के भरने के लिए बोल रहा है। तो चलिए भर के हम दिखाएंगे आपको सामने। देखिए क्लास है, सॉरी देखिए सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे कि एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज 58 है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। क्लास कौन सा है, तो क्लास 5 है, क्लास 5 है। अब इसमें से हम बताएंगे तो साधारण ब्याज से हम लिखे हैं, कोचिंग हेडिंग में है जांच पत्र 7 ना, तो यहाँ लिखेंगे कि जांच पत्र, जांच पत्र कितना है, तो 7 है। यही आज हम बता रहे हैं आपको बीच। मेरा वीडियो देखिए और ढेर सारा प्यार दुलार देते रहिए। चलिए अपना क्वेश्चन के पास ले चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ से कर रहा है, यहाँ से क्वेश्चन कर रहा है कि खाली स्थानों, एक खाली स्थानों की पूर्ति करें कर रहा है। अब देखिए यहाँ ये क्वेश्चन में यही कर रहा है, इसके बाद से अब बनाएंगे सवाल, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन में कि खाली स्थानों के पूर्ति करें, ठीक है, चेक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसे। चलिए पहला में अब हम बना रहे हैं, पहला के क अब हम बना रहे हैं, ठीक है। देखिएगा तो पहला के क में दे दिया है कि 3/20 बराबर डॉट 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 करके दे दिया है प्रतिशत में। अब देखिए कि 3/20 है, बराबर में है और डॉट डॉट दिया है, तब कंफ्यूजन में हो जाइएगा कि कैसे बनेगा मैथ। तो देखिए कंफ्यूजन में होने का नहीं है, देखिए बता रहे हैं, फोकस कीजिएगा। बोले ही कि इम्पोर्टेंट क्लास है एकदम भी आई। तो देखिए कैसे बनेगा। यहाँ से पहले 3 है, अब बट्टा में कितना है 20 है। परसेंटेज के मतलब जानते हैं 100 होता है, ठीक। अब 1 0 से 0 काटेंगे, कटेगा, और 2 से 5 काटेंगे तो क्या हाली में कटेगा, 5 हाली में कट गया। अब बस ये कौन 3 5 ना, तो 3 में हम 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो यही हमको भर देना है 15। देखें क्वेश्चन कैसे बना दिए हैं, दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। 3/20 गुने परसेंटेज के मतलब 100 होता है, तो फिर काट दिए, काट के यहाँ लिख दिए 15, तो आपको यही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला देखिए, क हम बना दिए। अब ख में देखिए, ख में कह रहा है कि 10%।
अब हम कह दिया है कि 10% बराबर डॉट डॉट, मतलब इन्हें खाली जगह होगा। ठीक है, तो 10% कर रहा है ना, तो पहले यहाँ बनाएंगे कि 10। अब परसेंटेज में कर रहा है ना, प्रतिशत के मतलब होता है 100 बट्टा में, तो बट्टा में 100 कर दिए। ठीक, तो 10 में काटेंगे तो क्या में कटेगा 10 साली में, तो इसीलिए कितना इसको हो जाएगा, इसको हो जाएगा 1, तो 1 बट्टा आ जाएगा 10। यही बन गया क्वेश्चन। देखिए खो बन गया। ये कैसे काटे हैं, 10 अब बट्टा 100 न हुआ, अब 1 0 से 1 0 काटे तो ऐसे कर जाएगा, 1 बचेगा तो 1 बचा, 1 बटा 10 बच गया, 1 बटा 10 ऐसे काट सकते, चाहे 10 का पारा पड़िए 10 साली तो कटेगा, 10 हाल में कटेगा। जैसे काटने के तरीका होगा अपना, लेकिन काट के आपको दिखा दिए। चलिए ख बन गया। अब देखिए ग में, इधर ग में देखिए क्या कर रहा है, ग में कह रहा है कि 1 सेमी। ठीक, 1 सेमी बराबर दिया है 1 मीटर। देखिए समझिए 1 मीटर, और फिर का दे दिया है, फिर डॉट डॉट करके दे दिया है प्रतिशत। ठीक, तो बच्चा हालांकि उसको शांत करा के आ रहा है, बहुत डिस्टर्ब करता है बच्चे। चलिए देखिए बता रहे हैं, चलो तो बच्चा में डिस्टर्ब कर रहा था तो अब शांत है, फिर बताते हैं। देखिए अब लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन में, यहाँ समझिएगा कि 1 सेमी बराबर दे दिया है और दे दिया 1 मीटर बराबर, 1 मीटर का दे दिया, फिर डॉट डॉट करके दे दिया प्रतिशत में। तो आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा, कंफ्यूज में हो जाएगा। देखिए कैसे बना रहे हैं। देखिए 1 सेमी और 1 मीटर, 1 मीटर में कितना हो जाता है, तो 1000 होता है। यहाँ देखिए 1000 लिखे हैं। अब बट्टा कोची कर रहा है, प्रतिशत के मतलब कोची हो जाता है 100, और 2 0 से 2 0 काट देंगे, बच गया कितना 10, और निचवा में 1 बच गया, तो नीचे की वैल्यू नहीं रहता है। अब कह रहा है कि 1 सेमी बराबर ना, तो 1 सेमी में कितना हो जाता है 100, तो 100 से हम भागा लगाएंगे कितना में, 10 में बच गया था ना, 10 से तो लगेगा नहीं, तो इसीलिए 0 लिखेंगे, यहाँ दशमलव बैठेगा तभी 0 लिखेंगे। अब देखिए अब 100 का पारा पढ़ेंगे, सब क्या हाली में कटेगा, 1 हाली में, एक आ गया तो 0.1 ना, तो हमको यही भर देना है, यहाँ पर ही 0.1 भर देना है। ठीक, समझ में गया क्या किए हैं। देखिए यहाँ किए हैं कि 1 मीटर में कितना हो जाता है 1000, बटा प्रतिशत के मतलब 100, और 2 0 से 2 0 काट देंगे तो बच जाएगा कितना 1 बटा 10 बटा 1 बच जाएगा। और फिर इसमें कह रहा है कि 1 सेमी बराबर, 1 सेमी में कितना हो जाता है 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से भागा लगा दिए हम 10 में, तो नहीं लगेगा तो फिर 0 बैठाएंगे, तो उसका दशमलव लगाएंगे, इसीलिए फिर काट के 0.1 चलेगा। चलिए क्वेश्चन गो बना दिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि क्रयमूल्य दिया है 50 रुपया, देखिए घ में देखिए, घ में देखिए, घ में लिखा है सॉरी 1 ग्राम, 1 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, फिर का दे दिया है, फिर डॉट डॉट दे दिया है, फिर यहाँ में कच्ची दे दिया है प्रतिशत। देखिए जस्ट बना है वैसे ही बनेगा, आपको जैसे अभी बना है इसी तरह बनेगा, वैसी रूल पर बनेगा। देखिए वीडियो अंग कह रहा है, अंग कह रहा है कि अंग में ना यदि क्रयमूल्य कितना दिया हुआ है, क्रयमूल्य दे दिया है कितना 50 रुपया, ध्यान दीजिएगा, और विक्रयमूल्य दे दिया है, विक्रयमूल्य दे दिया है 56 रुपया, 56 रुपया। तो कह रहा है कि लाभ ज्ञात कीजिए, तो कह रहा है कि लाभ ना बराबर कर रहा है, बराबर। देखिए यदि क्रयमूल्य दिया है कितना 50 रुपया दे दिया है, अब विक्रयमूल्य दे दिया 56 रुपया, तो लाभ के फॉर्मूला क्या होता है, अब यहाँ लिखेंगे कि लाभ के फॉर्मूला होता है कि विक्रयमूल्य प्लस क्रयमूल्य होता है। देखिए अब यहाँ लिखेंगे कि लाभ फॉर्मूला होता है कि विक्रयमूल्य अब माइनस लगता है, सॉरी बोलते फॉर्मूला, लाभ फॉर्मूला होता है कि विक्रयमूल्य अब माइनस क्रयमूल्य होता है। तब विक्रयमूल्य कितना दिया हुआ, देखिए 56
56 और माइनस कैरेमल कितना दिया हुआ है 50। अब घट इसको कितना आ जाएगा, घट के आ जाएगा 6, तो 6 इसको लाभ, इसीलिए 6 यहाँ हम लाभ भर देंगे। ठीक है, देखिए किसे बना है, यहाँ लाभ के लगाए फॉर्मूला होता है कि विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। तो देखिए विक्रयमूल्य कितना दिया हुआ है 56 रुपया और क्रयमूल्य कितना है 50 रुपया, और घटा के जितना लाभ हुआ उसको हम लाभ भर देंगे। अब अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, अंग तक बना दिए हैं। और च देखिए, च में लिखा है कि विक्रयमूल्य 1200 रुपया है, विक्रयमूल्य 1200 रुपया, और हानि दिया है 300 रुपया, हानि दिया हुआ है 300 रुपया, 300 रुपया। तो बोल रहा है कि क्रयमूल्य निकालिए, क्रयमूल्य ये फार्मूला नहीं दिया हुआ है, तो बराबर में हम बगल करके हम क्रयमूल्य निकालना है। तो क्रयमूल्य इधर लिखेंगे, क्रयमूल्य, क्रयमूल्य के फार्मूला कौन होता है, तो क्रयमूल्य के फार्मूला होता है कि विक्रयमूल्य, विक्रयमूल्य और प्लस कौन होता है हानि, इसका यही फार्मूला होता है। तो देखिए तो विक्रयमूल्य कितना दिया हुआ है 1200 रुपया, तो लिखेंगे कि 1200 रुपया प्लस हानि कितना दिया हुआ है 300 रुपया, तो 300 रुपया लिख देंगे, और दोनों का मार्क जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1500 रुपया। यहाँ 1500 रुपया 25 को हो जाएगा, क्रयमूल्य निकल गया। तो ये बना के आपको संदेश दिया देंगे। ठीक, अब अगला देखिए, देखिए समझ गया, विक्रयमूल्य लिए था 1200 रुपया, हानि दिया 300 रुपया, तो क्रयमूल्य नहीं दिया हुआ, तो क्रयमूल्य का फॉर्मूला लगा, विक्रयमूल्य प्लस हानि होता है, तो विक्रयमूल्य कितना दिया हुआ है 1200 रुपया, हानि कितना दिया हुआ है 300 रुपया, अब दोनों को जोड़ के क्रयमूल्य के निकल गया। ठीक है, अब अगला देखिए, अब अगला देखिए, च बना दिया। अब देखिए छ में देखिए क्रयमूल्य दिया है, देखिए क्रयमूल्य, क्रयमूल्य है अब प्लस लाभ। ठीक, इसका फार्मूला कोई हो जाएगा, देखिए अब कह रहा है, अब फार्मूला में आ गया, अब फार्मूला में आ गया। अब देखिए यहाँ फार्मूला में का क्रयमूल्य दिया हुआ है, ठीक, क्रयमूल्य दिया हुआ प्लस लाभ दिया, इसका फार्मूला कौन सा होता है, तो विक्रयमूल्य होगा। शॉर्ट मार दिए हैं, ठीक ना, क्रयमूल्य प्लस लाभ तो होता है विक्रयमूल्य हो जाएगा, विक्रयमूल्य इधर लिखा हुआ है तो विक्रयमूल्य कर दिए, ठीक ना, निकाल दिए। अब अगला देखिए ज में, ज में है कि मूलधन दिया हुआ है 500 रुपया, मूलधन दिया हुआ है 500 रुपया, और 2 वर्ष उसको समय लग रहा है, समय लग रहा है 2 वर्ष, ठीक, 2 वर्ष उसको समय लग रहा है, और मिश्रधन दिया हुआ कितना 600, 2 वर्ष में समय लग रहा है, मिश्रधन दिया हुआ 600, मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है 600। देखिए अब इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि ब्याज निकालिए, तो कह रहा है कि ब्याज, कह रहा है कि ब्याज निकालिए। ठीक, इतना इंपॉर्टेंट जो बता रहे हैं एकदम भी आएगा, एकदम 100% आपको समझने की जरूरत है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट इसमें है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। कह रहा है कि मूलधन दे दिया है 500 रुपया और समय दे दिया है 2 वर्ष, मिश्र दोनों दे दिया है 600, तो निकलेगा कैसे, देखिए। अब फिर कह रहा है कि ब्याज निकालिए, है ना जी, हैं ब्याज दे दिया, देखिए कैसे बनेगा। इसको फार्मूला क्या लगाएंगे, पहले ब्याज, तो ब्याज के फार्मूला क्या होता है, ब्याज के फार्मूला होता है कि ब्याज के फार्मूला होता है कि
मिश्र धन, ध्यान लगाइएगा कि मिश्र धन माइनस मूलधन, हो जाएगा मूलधन। अब देखिए अब कैसे लगा, तो देखिए यहाँ मिश्रधन दिया हुआ है और मूलधन दिया हुआ है, समय दिया है, लेकिन कह रहा है कुछ निकालने के लिए ब्याज ना, तो ब्याज का फॉर्मूला होता है कि मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कितना दिया हुआ है 600, एक सामने लिखेंगे 600, माइनस है तो माइनस, मूलधन कितना दिया हुआ है 500, तो 500, ठीक। अब 500 से 100 चल जाए तो कितना बचेगा 100, तो यहाँ लिखेंगे 100, 100 यहाँ पर ही यही भराएगा। इसको ब्याज कितना गया 100, लेकिन ना कितना दिमाग लगाने की बोल रहा है ना, ऐसे नहीं बनेगा, आपको फेल हो जाइएगा, एक भी नहीं बनेगा क्वेश्चन, ठीक, एक भी नहीं बनेगा क्वेश्चन बिना ध्यान दे रहे, इम्पोर्टेंट क्लास है। अगला देखिए, अगला देखिए, अगला में है झ में, झ में दिया है कि मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज दीजिए। देखिए ये फॉर्मूला के रूल में दे दिया है, मूलधन दे दिया है और ब्याज दे दिया है, करा के निकालिए। मूलधन प्लस ब्याज तो कुछ होता है मिश्रधन होता है फॉर्मूला में, यहाँ लिखेंगे मिश्रधन, इसको हम मिश्रधन लिख देंगे, मिश्रधन लिख देंगे। चलिए अब अगला देखिए, ऊपर का पहला समाप्त हो गया। अब आ जाइए, यहाँ पर ही कह रहा है कि प्रश्न के उत्तर दें, ठीक, दूसरा से बनाएंगे, पहला बना दिए, दूसरा बनाएंगे, दूसरा में कह रहा है कि प्रश्न के उत्तर दे। इसमें और थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, दिमाग लगाइएगा, ठीक है। चलिए दूसरा कह रहा है सवाल, इसको मिटा देते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा के दूसरा है, कह रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कह रहा है कि पहला दूसरा के क में दिया है, क में दे दिया कि 50 रुपये का 10% कितना होगा। यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे कि दूसरा के क में दे दिया गया है कि 50 रुपया का 10% कितना होगा, कितना होगा, ठीक। अब कह रहा है कि 50 रुपया का 10% कितना होगा, तो चलिए बना के आपको दिखा रहे हैं। तो 50 तो 50, अब जानते हैं कि क्या का मतलब गुना होता है, गुना। अब 10 है तो 10, अब परसेंटेज के मतलब बाटा में 100 हो जाता है, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर ही खाली 5 ना, तो यहाँ पर 5 हो गया, 5 आपको कुछ हो जाएगा, इसको 5 रुपया हो जाएगा। चलिए अब दूसरा के ख में देखिए, दूसरा के ख देखिए, दूसरा के ख लिखा है कि किस संख्या का 20% 45 है। देखिए यहाँ पर ही कह रहा है ख में कि किस संख्या का 20% 45 है। यहाँ लिखा है कि किस संख्या का 20% 45 है। देखिए इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है, देखिए एकदम VBI है, एकदम इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि संख्या का 20% 45 है। तो चलिए यहाँ बनाएंगे, तो पहले लिखेंगे कि 20 अब परसेंटेज के मतलब कुछ होता है 100 हो जाता है, गुने 45। अब देखिए 1 0 से 1 0 और 2 5 10, तो कितना खाली बच गया 5 और 45 ना, दोनों में हम गुना करेंगे, दोनों में गुना करेंगे तो 5 और गुने 45। अब गुना करेंगे तो कितना इसको आ जाएगा 225, 225 की हो जाएगा, किस संख्या से गुना करने पर इतना प्रतिशत हो जाएगा, इसीलिए लिखेंगे कि 225 आपको
आंसर निकल गया। ठीक है, अब अगला देखिए क्वेश्चन। 5 5 25, 5 का 20 है 22, 225 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए बना दिए। देखिए इसके दिमाग लगाएंगे उधर 20 है तो 20, परसेंटेज के मतलब बटा में 100 हो तो 100, आप गुना में लगा दिए, बना दिए। ठीक है, अगर तो ऐसे कर सकते हैं। एक और है, देखिए इधर में आगे पर देखिए। अब मान लीजिए कि 20 है तो 20 बाय परसेंटेज के मतलब 100 होता है। अब 20 से काटेंगे तो क्या कटेगा, 4 आदमी में, और काट के जितना बचेगा उतना से गुना करिएगा, आंसरवा वही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम बना दिए हैं। बोले सर गुना कहाँ से कर दिए, 15 कहाँ से गुना किए हैं, अपना मन से 45 तो यहाँ दे दिए, अभी गुना करेंगे तो नहीं निकलेगा जी, ऐसे थोड़ी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो जब अगला देखिए। अब आ जाइए तीसरा में। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन। तीसरा देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि एक परीक्षार्थियों को 500 पूर्णांकों की परीक्षा में 200 अंक प्राप्त हुआ, उस परीक्षार्थियों को कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुई। मान लिया जाए कि आपको 500 नंबर के क्वेश्चन था जिसमें से 200 अंक प्राप्त किए, 200 नंबर आप लेके आए हैं, तो कह रहा कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किए। मान लीजिए कि अब राहुल है, मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन लिख दें, क्वेश्चन लिख देते हैं कि एक प्रत्याशी एक प्रत्याशी की 500 पूर्णांकों की परीक्षा में 200 अंक प्राप्त हुई। ठीक, उस परीक्षार्थी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुई। चलिए यहाँ थोड़ा समझिएगा, बुक रख देते हैं। देखिए कह रहा था एक प्रत्याशियों की 500 के नंबर था क्वेश्चन, ठीक, जिसे 200 अंक प्राप्त किए। चलिए मान लीजिए कि एक राहुल आदमी है, राहुल है, राहुल के क्वेश्चन था 500 नंबर के क्वेश्चन था। ठीक, एग्जाम लिए हैं, और जिसमें से राहुल 500 में से 200 नंबर लेके आए हैं। मान लीजिए कि मैट्रिक की परीक्षा दिए हैं राहुल, जिसमें से 500 नंबर के पूछा था, मैट्रिक में पूछता है हर साल 500 नंबर के रहता है, और जिससे राहुल 300 नंबर लेके आए तो मतलब फेल है ना जी। तो कह रहा कितना प्रतिशत उसको अंक प्राप्त हुए, तो हम भागा लगाएंगे ना, 5 से भागा लगाएंगे, तो भागा लगाएंगे तो क्या हाल में कटेगा, तो ये कटेगा आपको 40। तो आप 40% आप लेके आए हैं, लेकिन मतलब फेल है, 40% लेके आए। तो अब मान लीजिए एक और सवाल देखिए। अब मान लीजिए कि सुनील है, ये 500 नंबर का सवाल था, आज जिसमें से सुनील अब मान लीजिए कि 230 नंबर लेके आए, तो कह रहा है कि कितना अंक प्राप्त हुए। तो 230 में हम 5 से भागा लगाएंगे ना, तो 40% इसको रिजल्ट आएगा। 46% मतलब पास है, और 30 से जैसे कम रहेगा क्रॉस हो जाएगा, तो फेल है। राहुल जो हुए हैं तो 40% लेके आए, और सुनील कितना लेके आए 46%, मतलब सेकेंड ईयर में है, तो सेकेंड में नहीं दियाएगा। ठीक है, दियाएगा सेकेंड में जाएगा। 200 है ना, लेकिन सेकेंड में है 200 से जितना नीचे रहेगा वो सब फेल में रहेगा, थर्ड ईयर में रहेगा। लेकिन जैसे ही 200 से पार करेगा ना,
समझने के लिए समझाया है, ऐसा ना बात नहीं कि दूसरा नहीं फेल हो जाएगा, फेल नहीं होगा, ठीक है ना। आपको समझने की ट्रिक हम बता दिए, समझ जाइएगा, ठीक है। आपको आंसर कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, ठीक। यही आपको 40% बोल रहा था, तो 40% हम रिजल्ट निकाल दिए, समझने के लिए बात कर रहा है, ठीक है। अब अगला देखिए, ये नहीं कि बोलेगा कि सब दूसरा नंबर फेल नहीं रहेगा, सेकंड ईयर में आएगा, लेकिन 200 से मान लीजिए 220, 230, 240 रहेगा, सॉरी 130, 140, 150 रहेगा, अब थर्ड ईयर में जाइएगा, ठीक है। अब 200 से जैसे पार करेगा 220, 230 चल जाएगा, ठीक है। एक कुछ कम है ना जी, फेल नहीं है, वो फेल नहीं भी कहेगा। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन करा 4th में, 3 बता दिए, अब 4 देखिए, 4 देखिए क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन का अच्छी कर रहा है, 4 क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी ने 1200 रुपये एक सामान खरीदा, 1500 रुपया में बेच दिया, तो लाख प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखिए मान लीजिए कि कोई एक आदमी होगा, चलिए पहले क्वेश्चन वाले लिख देते हैं, आपको समझाते हैं कि एक आदमी 1200 रुपया में 1200 रुपया एक सामान खरीदा, खरीदा चाहे खरीद कर चाहे खरीदा, 1500 रुपया में बेच दिया, ठीक। तो लाभ प्रतिशत ठीक ज्ञात करें, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, क्वेश्चन है। मान लीजिए कि एक आदमी होगा, तो मान लीजिए कि राहुल होगा, राहुल एक आदमी खरीदा था, कोची खरीदा था 1200 रुपये में खरीदा, तो खरीदने वाला को कोची बोलते हैं, खरीदने वाला के हम करेमूल बोलते हैं। मान लीजिए कि राहुल खरीदा 1200 रुपये में, तो करेमूल होगा ना, यहाँ लिखेंगे कि करेमूल कितना हुआ, 1200 रुपया। राहुल खरीदा 1200 रुपया में, और फिर काची बोल रहा है बाद में खरीदा और 1500 में बेच दिया, तो बेचने वाला के हम विक्रय बोले। मान लीजिए राहुल खरीदा 1500 रुपये, बाद में खरीदा और जाकर सुनील से बेच दिया, कितना में, 1500 रुपया में बेच दिया, तो बेचने वाला के कोची बोलते हैं, विक्रयमूल बोलते हैं। विक्रयमूल कितना दिया हुआ, 1500 रुपया। मान लीजिए राहुल खरीदे 1200 रुपया में और जाकर सुनील से बेच दिए कितना में, 1500 रुपया में, तो कितना का फायदा हुआ, घटे होगा। अब कितना का घटी हो जाएगा, फायदा होगा नहीं, कितना खरीदेगा बेच दिया तो फायदा ना हो जाएगा। मान लीजिए राहुल इतना में खरीदा और सुनील से जाकर दे 1500 में, तो हमको 300 का ना फायदा हुआ। तो अभी कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, तो चलिए यहाँ अब हम बनाएंगे। तो यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं कि क्रय मूल्य, समझ में आ रहा है ना, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 1200 रुपया, अरे लाइन घबराओ मत जी। और विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1500 रुपया, लेकिन लाभ नहीं दिया हुआ है। तो लाभ निकालना है, एगो निकालना है कौची, प्रतिशत, 2 हमको निकालना है, एगो लाभ एगो प्रतिशत। तो चलिए देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, लाभ निकालने के लिए, तो लाभ के फॉर्मूला कौची होता है, लाभ के फॉर्मूला होता है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक। ये फॉर्मूला होता है, लाभ के फॉर्मूला होता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इस समझने के लिए बताए थे हम। तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, देखिए सॉरी विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 1500 लिखेंगे तो बराबर 1500 माइनस क्रय मूल्य कितना है, 1200। अब बता के कितना देगा, तो 300। तो 300 से कुछ होगा, उसको 300 रुपया उसको लाभ हुआ। तो अब कह रहा है कुछ प्रतिशत नहीं वो एगो कह रहा है कि प्रतिशत लाभ। तो यहाँ लिखेंगे कि प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ के फॉर्मूला कुछ होता है, तो लाभ गुणे 100 बटा
क्रय मूल्य होता है। चलिए लाभ कितना आया था अगला में काटते हैं, तो यहीं बना देते हैं, जब खाली यही जगह था यहाँ बना देते हैं बॉक्स में। लाभ कितना दिया हुआ है, तो 300 है ना, ये 300। अब गुना है तो गुना 100 है तो 100। बाटा में क्रय मूल्य कितना दिया था, क्रय मूल्य देखिए इधर, क्रय मूल्य कितना है 1200, यहाँ 1200। अब देखिए 2 0 से 2 0, 3 चौगु का 12, अब 3 ई काटेंगे तो क्या हाल कटेगा 25। यही बोल रहा था प्रतिशत लाभ, तो ये हो जाएगा प्रतिशत। एगो का आ जाएगा 25%। आप दोनों के आंसर लिखना है, तो दोनों का लिखना है कि यह तो एगो का लाभ कितना दिया था, लाभ दिया हुआ है 300 रुपया, फिर डैश दे के लिखेंगे 25%, ऐसे करके लिखेंगे अतः में। चलिए अब अगला देखिए क्वेश्चन। वीडियो से मत घबराइएगा। चलिए 5वां देखिए, 5वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 5वां कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 रुपया का आप साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखिए कैसे बना रहा है। देखिए 10 यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 रुपया का साधारण ब्याज क्या होगा। चलिए देखिए बनाते हैं। कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 रुपया का साधारण ब्याज देते हैं। चलिए यहाँ लिखेंगे, तो सबसे पहले कोई चीज हो जाएगा, ये हो जाएगा मूलधन, यहाँ लिखेंगे तो मूलधन। चलिए मूलधन कितना दिया हुआ है 500 रुपया, दिखाई दे रहा है ना। और अब मान लीजिए कि समय लगा होगा कितना 2 वर्ष, यहाँ लिखेंगे समय कितना लगा है 2 वर्ष, यहाँ लिखेंगे 2 वर्ष। चलिए और कितना इसे दर लगा हुआ है, दर लगा हुआ है 10% लिखेंगे। तो क्या कर रहा है निकालने के लिए हमको, साधारण ब्याज ना, साधारण ब्याज में लिखेंगे साधारण ब्याज के फॉर्मूला जानते हैं, कुछ होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100 होता है। अब यहाँ से देखिए लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है कि मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में 100 इसका फॉर्मूला है। साधारण ब्याज के फॉर्मूला है कि मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100 हो जाता है। तो देखिए तो मूलधन कितना दिया हुआ है 500, बराबर दे के लिखेंगे कि 500 गुणे समय कितना लगा था 2 वर्ष, 2 और कितना दर है 10, बटा में कितना है 100 है तो 100। अब देखिए तो 2 0 से 2 0 काटेंगे, अब 10 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 20, और 20 में 5 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 200, ये लिखेंगे बराबर 200। 20 में ना हो, सॉरी गलत हो गया, 20 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 में हम 5 से गुना करके देखेंगे जी 0, 10 में 20, 20 में 5 से तो 100। ठीक है, गलत मिस्टेक हो गई जी, थोड़ा सा गलत, सॉरी माफी मांग रहे हैं, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। यहाँ आ जाएगा 100, यही आपको आंसर हो जाएगा। 5 गुनी के 10, 10 में गुना करेंगे तो कितना हो जाए 100 भरा गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, शाम बताइएगा कमेंट में। चलिए अब अगला देखिए, अब अगला सवाल देखिए।
ला 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 ला। क्वेश्चन क्या कर रहा है? लास्ट क्वेश्चन है, जांच पत्र के लास्ट क्वेश्चन है। सुनिए क्या कर रहा है? कह रहा है मोहन ने सोहन से 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1000 रुपये उधार लिया। अब 6 महीने बाद ब्याज से मूलधन सोहन को लौटा दिया। 1 महीने बाद उसको लौटा दिया तो मोहन को कितने कुछ काम से चले गए थे, कॉल आ गया था। तो चलिए यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे मूलधन कितना दिया हुआ है? 5 क्वेश्चन लास्ट है, 5 नहीं है, 6 है, सॉरी 6 है लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन लिखेंगे कि मोहन ने सोहन से 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1000 रुपया उधार लिया तथा 6 महीने में ब्याज सहित सोहन को कितना लौटाना होगा? चलिए अब क्वेश्चन बना के आपको दिखाते हैं कैसे बनेगा क्वेश्चन। एकदम VBI इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, एकदम VBI वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। VBI के मतलब वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होता है। चलिए देखिए बना के दिखा रहा है। कह रहा है क्वेश्चन में कि मोहन से सोहन को 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1000 रुपये उधार लिया। 6 महीने बाद उसको ब्याज सहित लौटा दिया। तो सोहन को कितना लौटाना होगा चलिए बता रहे हैं। यहाँ से कह रहे 1000 ना, 1000 उसको मूलधन हो जाएगा। ठीक है, मूलधन कितना दिया हुआ है? 1000 रुपया। ठीक, समय कितना इसको लगा था? तो समय लगा 6 महीना। ठीक, यहाँ लिखेंगे 6 महीना इसको समय लगा हुआ, 6 महीना, 6 माह। तो आप बताइए कि 1 साल में कितने महीने होते हैं? तो 12 महीने, तो 6/12। अब काटेंगे तो 1/2 वर्ष हो जाएगा। ठीक, इसको निकाल दिए। अब कह रहा है इसमें कितना प्रतिशत, कैसे सूद दे रहा है? तो 15 रुपये दर दे रहे हैं, 15 रुपये इसको दे रहे हैं। ठीक, तो 15% लिखेंगे, 15 रुपये सूद दे रहे हैं। तो अब देखिए इसका फॉर्मूला कौन सा लगेगा? इसका फॉर्मूला लगेगा, ब्याज में बोला है ना, तो ब्याज के फॉर्मूला नहीं, मिश्रधन के फॉर्मूला लगेगा। मिश्रधन के फॉर्मूला होता है कि मूलधन और प्लस ब्याज होता है। ठीक है, तो आप देखिए मूलधन कितना दिया हुआ है? 1000, बराबर दे के लिखेंगे 1000 प्लस ब्याज के फॉर्मूला को जो होता है, तो ब्याज के फॉर्मूला होता है कि मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100 हो जाता है। देखिए मिश्रधन और होता है कि मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना दिया हुआ है? 1000। अब ब्याज के फॉर्मूला कुछ लगता है, तो मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 हो जाता है। चलिए अब यहाँ से और देखा रहे, यहाँ लिखेंगे पहले 1000 है, 1000 प्लस मूलधन कितना दिया हुआ है? 1000, 1000 लिखेंगे, फिर प्लस गुना है, गुना
और समय कितना लगा था 1/2, 1 लिखेंगे। और कितना दर कितना इसको है, दर है 15, बट्टा में कितना इसको आ जाएगा 2, यहाँ पर ही 100। अब बोलिएगा सर 2 कहाँ आया था, तो देखिए जब समय लगा था कितना है, तो 1/2 ना, 1/2 हम किए हैं। और देखिए 2 0 से 2 0 काट देंगे, ठीक है। किताब में देखने दीजिए पहले कितना है, चलिए ठीक है। तो आप देखिए अब 2 से ही काटेंगे तो क्या हाल में कर देगा 5 हाल में, तो यहाँ कितना 15 में 5 से गुना करेंगे तो 15 × 5 = 75, तो यही हो जाएगा 75। देखिए आप तो निकाल दें ब्याज, ब्याज निकल गया था, ठीक 75 रुपया। तो अब कर रहा है कि मिश्र धन, ठीक मिश्र धन के फॉर्मूला होता है कि मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज होता है, ठीक। तो ब्याज कितना दिया था 75 रुपये ना, तो लिखेंगे उसको। अब मूलधन कितना दिया हुआ 1000, लिखेंगे बराबर 1000 प्लस ब्याज कितना दिया था, अगला थी में 75 दिया था। अब दोनों को जोड़ेंगे, 1000 और 75 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1075 रुपये। वीडियो बन गया। क्वेश्चन समाप्त हो गया और अगला क्वेश्चन चाल दूरी एवं समय में रह गया है 42 वाला एक्सरसाइज, उसको कल हम बना के वीडियो डालेंगे। चलिए अब कल मिलते हैं। आज साधारण ब्याज से क्वेश्चन समाप्त हो गया। थोड़ा वीडियो का आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, आप लोगों को वीडियो आप लोगों के पास ऐसे ही लाते रहेंगे।